काफी तेजी से ट्रेन चल रही थी और बाहर बिजली कड़कने की आवाज और बारिश खिड़की से अंदर आ रही थी। दो साथी थे, आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे, मोहित और रिया नाम के दो साथी। और तभी बिजली कड़की ट्रेन के अंदर और फिर तुरंत ट्रेन की सारी लाइटें चली गई और वो सभी डर गए थे। दो लोग थे, दोनों के दोनों डर गए थे। उनके अलावा ट्रेन में कोई भी यात्री सफर नहीं कर रहा था, पूरा डब्बा खाली था। ट्रेन की बिजली चली गई, ट्रेन में पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया। मोहित अपनी फ्लैश लाइट बारता है मोबाइल की, तभी उसको ऐसा लगता है कि उसके पीछे कुछ है। रिया बोलती है कोई नहीं है, मोहित बोलता है नहीं कुछ तो है। रिया बोली कि हमारे मन का वहम है। तो फिर मोहित ने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं। जैसे ही वो लोग सीट पे बैठते हैं, फिर रिया के सर पे ऐसे थपथपाने की आवाज आती है। रिया तुरंत डर के उठ जाती है। मोहित बोलता है क्या हुआ, क्यों उठ गई? वो बोलती है नहीं नहीं कुछ तो है। तो तुरंत वो लोग डरने लगते हैं कि हाँ क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमें डरा रही है। स्टेशन मास्टर से तुरंत कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कोई संपर्क नहीं हो पाता है। वो लोग ने ट्रेन का लीवर खींचा, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं। ट्रेन और भी तेजी से बढ़ती ही जा रही थी। पटरी से ठकठकाने की आवाज और ट्रेन की वो जो सायरन की आवाज सभी इनको एक डरा रही थी। एक कपकपाहट से डरावना माहौल था। काली अंधेरी बादल, रात के 12 बज रहे थे। ये लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे। तभी रिया के दिमाग में ये आया कि हम लोग इतना ज्यादा डर क्यों रहे? अगर हम अपने मन में डर नहीं रखेंगे तो फिर हमें डर ही नहीं लगेगा। रिया ने बोला नहीं कुछ नहीं है, सब हमारे मन का वहम है। मोहित ने बोला नहीं कुछ तो है। रिया ने बोला नहीं कुछ नहीं है। फिर मोहित ने बोला चलो ठीक है कुछ नहीं है, हमारे मन का सब वहम है। फिर बरसात हो रही थी और तेजी से बारिश होने लगी। तभी जैसी रिया ने ये सोचा कि हमारे मन का वहम है, वैसी रिया के सामने अचानक से कोई आ गया, फिर तुरंत गायब भी हो गया। तुरंत मोहित बोला कि क्या हुआ क्यों डर गई? रिया का मोबाइल का बैटरी लो हो गया था। उनकी फ्लैश लाइट भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रही थी। मोहित बोला कि रुकिए मैं अपना फोन निकालता हूँ, किसी को कांटेक्ट करता हूँ। जैसे ही उसने फोन निकाला, देखा फोन में से नेटवर्क गायब था। फिर उन्होंने ये सोचा कि कुछ तो है जो हमें डराने की कोशिश कर रही है। फिर जैसे ही मोहित के मोबाइल का फ्लैश लाइट बढ़ता है, उनके सामने अचानक से कोई ऐसे आत्मा की तरह आती है, काली परछाई। वो लोग डर के इतने ज्यादा डर जाते हैं, तुरंत वहीं गिर जाते हैं जमीन पे धड़ाक से। फिर जैसे ही गिरते हैं वो लोग की दोनों वहां पे बेहोश हो जाते हैं। फिर अचानक से वो लोग कुछ देर बाद नींद खुलती है। वो लोग एक स्टेशन पे पाए हुए होते हैं। वहां पे कई सारे यात्री होते हैं। उन्होंने बोले क्या हुआ। ये लोग उठते हैं, ये लोग देखते हैं वो जो ट्रेन थी वो चली गई है। ये सभी स्टेशन पे पड़े हुए थे, ये दोनों के दोनों ही। ये सभी ने वहां के सभी लोगों को सब कुछ बताया। फिर उन्होंने बोला ये जो लास्ट ट्रेन थी, ये लास्ट ट्रेन में एक है लड़की की, वही रहती है। वो बोलती है कि उसको छुटकारा चाहिए, लेकिन तुम्हारी नसीब अच्छी थी कि तुम बच गए। वहां पे आज तक कोई नहीं बच पाया है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस लास्ट ट्रेन में बैठता है उसकी लास्ट और अंतिम यात्रा होती है। ये लड़की जो थी कई साल पहले ट्रैवल करते हुए उसको मार दिया था, इसका रेप हो गया था इसी ट्रेन के अंदर। और तभी से रात के 12 बजे जो भी इस ट्रेन में आखिरी यात्री होता है उसकी ये जान ले लेती है। लेकिन तुम दोनों लकी थे कि तुम दोनों की जान बच गई। ये दोनों भगवान का लाख लाख शुक्र मनाते हैं, ये दोनों बच गए हैं। फिर ये दोनों दोबारा उस ट्रेन में कभी सफर नहीं करते। लेकिन वो जो लड़की थी आज भी रहस्य बनी हुई है।